भाई ये समझ में नहीं आता कि हम प्रणाम गुरुदेव को करते हैं, आशीर्वाद हमें गुरुदेव नहीं देते हैं, लेकिन आशीर्वाद इस गद्दी को देते हैं। ये बात समझ में नहीं आई है? हाँ, इस बात के लिए जो हमारे गुरु भाई है वही निर्णय कर सकते इसके लिए, जो अगरनाथ जी है। ठीक है तो भाई, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अब छोड़ प्रभु बल को धाये, राम लखन सिया गंगा कटाए। अब छोड़ प्रभु बल को धाये, सिया राम गंगा कटाए। ये केवट मन ही मन मुस्काए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट मन ही मन हंसाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ के प्रभु के आगे, हाथ जोड़ के प्रभु के आगे केवट मन करे, जाना गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना गंगा पार प्रभु के वट की नाव। इस बात का निर्णय हमारे गुरुभाई कर सकते हैं, आते ही। हाँ, गुरुदेव मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। गुरुदेव एक बात बताओ मुझे, हमें आशीर्वाद क्यों नहीं देते? तुम आशीर्वाद गद्दी के लिए देते हो, क्या कारण है? देखिए गोरखनाथ, मैं हमारा सबसे बड़ा शिष्य है, जिसका के नाम भर्तरी है, उज्जैन नगरी का रहने वाला है। वो बैराग शतक लिखने के लिए गया था। अच्छा। मगर वो श्रृंगार शतक में पड़ा हुआ है, और मेरा कोई भी ऐसा शिष्य नहीं है वो राजा भर्तरी को लेकर के आए। गुरु गोरखनाथ, मेरे लिए आप आज्ञा दीजिए, इस बात का मैं वादा करता हूँ कि भर्तरी के लिए मैं लेकर के आऊँगा हज़ारत। भर्तरी को लेकर के आओगे? हाँ गुरुदेव। सुनो, जो उसकी स्त्री है पिंगला, हाँ, वो पतिव्रता है, उसके साथ कुछ छल मत ही करना। सच्चे गुरुदेव, नहीं करूँगा। ये झोली ले जाओ। ठीक है। गुरुदेव ने समझा दिया। गुरुभाई ध्यान रखना, सती नरी पिंगला पतिव्रता स्त्री है, इसलिए महाराजा भर्तरी उनके चक्कर में फंस गए, नारी के मोह में फंस गए हैं। लेकिन अपने ईमान को साबित रखना, वो जो पतिव्रता है उनका भी ध्यान रखना। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे और आप जल्दी लौट कर। ठीक है, जाइए भाई। ठीक, भजन गाओ। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न जय। फूला फूला अरे लारे मूरख तेरी, अरे लारे मूरख तेरी अकल क्या बोरारी रे, माटी के खिलौना चार जिंदगी जिंदगानी।
जिंदगानी रे। जब यमराज तेरी डोली को उठाने को, कोई परिवार को ना साथ तेरे जाने को। जब यमराज तेरी डोली को उठाने को, कोई परिवार को ना साथ तेरे जाने को। मस्तूरा जागी यहाँ अपनी बिरानी रे, हट के खिलौना चाल दिल की जिंदगानी रे, हट के खिलौना चाल दिल की जिंदगानी। अलग रहिए काय को फूला फूला, अरे लाल मूरख तेरी अकल क्यों बोलानी रे, मट के खिलौना चाल दिल की जिंदगानी। अब मुझे चलना चाहिए महारानी पिंगुला के दरबार की तरफ। हेलो, चलो ठीक है। इसी बीच ये हमारे पुरस्कार दाता है कुछ 20 रुपया छंगे निवासी मलिकपुर बिचौला की तरफ से, और 50 रुपया तालेबर सिंह निवासी दूधमा की तरफ से, सरोम सिंह उदयवीर सिंह निवासी दूधमा, ये खुश होकर के पुरस्कार देते हैं। हम और हमारी पार्टी हार्दिक धन्यवाद देती है। ही दासी, अभी तक मेरे स्वामी नहीं आए, नहीं मालूम कहाँ हैं। वरी मेरा परदेसी नहा आया, ओ मेरा परदेसी नहा आया। ए सबके मन के बीत मिले हैं, भागो में जब फूल खिले
मुझे चलना चाहिए भीख मांगने के लिए, चलता हूँ। ये माई भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, तू दूध ना तू पूतन पर, हमेशा रहे बोलबाला तेरा। ही दासी, देखो दरवाजे पे कोई जोगी आए हुए हैं, जाओ उन्हें भिक्षा दे के आओ। जय सीताराम। सीताराम बच्चे सीताराम। कौन हो तुम? मैं दासी। दासी हो? भिक्षा देने के लिए आई हो? जाओ तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारे हाथ की भिक्षा नहीं चाहिए हमारे लिए। हम रानी पिंगुला हैं, उनके हाथ की भिक्षा चाहिए। ए दासी, जाओ आप भी जाओ, जाओ तुम दे के आओ। सीताराम। सीताराम सीताराम, चली सीताराम। कहो महाराज। कौन हो तुम? मैं दासी। दासी? जी। हम तुम्हारे हाथ की भिक्षा नहीं ले सकते, जाओ कह दो अपनी महारानी से, अगर भिक्षा देनी है तो तुम्हारी जो महारानी पिंगुला है वो खुद आए उठ करके, तब भिक्षा चाहिए हमारे लिए। इस तरह की भिक्षा नहीं चाहिए हमारे लिए। ही ऋषिराज के लिए प्रणाम स्वीकार। खुश रहो महारानी पिंगुला। कही ऋषिराज, भिक्षा इस तरह से नहीं ले सकता मैं भिक्षा, पहले आप तमाचा दीजिए। ही ऋषिराज, तमाचा किस बात का? तमाचा दीजिए। मैंने आपसे कह दिया, आपने इनकार कर दिया तो वो बात अच्छी नहीं रहेगी। नहीं ऋषिराज, तमाचा दो। मेरी जो दरवाजे पे आता है वो निराश होकर कभी नहीं जाता है, इन्हें आज लग गया है। मैं आपसे तिरमाचा देती हूँ, जो आप मांगो बोई दूंगी, बोई दूंगी, बोई दूंगी। अच्छा ठीक है, अगर तिरमाचा बरती हो तो भिक्षा दोगी तो इस झोली में अपना स्वाग डालो। ही ऋषिराज, आपने भिक्षा भी क्या मांगा मुझसे? ऐसी कोई स्त्री होगी संसार में जो अपने पति को भिक्षा में दे दे, ऐसा मैं कदम नहीं कर सकती हूँ ऋषिराज। नहीं कर सकते? नहीं, तो मैं आपके मैं इस बात का वादा करता हूँ, ये झोली टांग करके जाता हूँ। जिस दिन तेरे द्वार से झोली उतर के जाएगी उस दिन तेरे स्वाग से भर करके जाएगी। ध्यान रखना मेरी बात के लिए। चलता हूँ। ही दासी, ये भिक्षा को अंदर रख दो। बताओ दासी, कैसा ये ऋषिराज थे जो भिक्षा में मेरे पति को मांग लिया? ऐसे संसार में कोई स्त्री है जो अपने पति को भिक्षा में दे दे? ऐसा मैं कदम नहीं कर सकती हूँ। जाओ महाराज को बुला के लाओ। मंत्री भारत के राज के जीवन की जय जयकारी। अजय ताली उगल करके नेम यही सदा से है, प्रजा है जब के राजा से तो राजा भी प्रजा से है। मेरे प्यारे वफादार कर्मचारियों, ऋषि ब्राह्मण की सेवा का यही फल हाथ आया है। प्रजा की मेहरबानी से ये ताजो तक पाया है। बताओ, हमारे राज के अंदर कोई परेशानी तो नहीं? गौ या ब्राह्मण का आदर सत्कार होता है या नहीं? मंदिर या शिवालय में पूजा विधि प्रकार से होती है या नहीं? महाराज, आप ही कृपा से आपके दरबार में न्याय का फैसला होता है। न्याय और अन्याय का आप सब जानते हैं। आपकी कृपा से हर घर दूध पूछ से आबाद आनी।
आपकी भैंसे सिंह और बकरी पीते एक घर पर पाली। आपकी कृपा से हर घर में दुहाई का डंका बजता है। आपके दरबार में आकर के शत्रु सर झुकाता है। कोई परेशानी नहीं है। सुनो, प्रजा बड़ी स्वतंत्र है। मंत्री बार, हाँ महाराज। हम महलों के लिए जाना चाहते हैं। अरे ए बच्चों, बेटा बैठ जाए। राजा वो मर जाए रे जुलम जो, राजा वो मर जाए रे जुलम जो, खुद प्रजा पे तोले। अरे चुगल खोर बेईमान मरे जो, अमृत में बिसी घोले। राजा वो मर जाए जुलम जो, रागिनी का बोल तो बहुत बड़ा है, लेकिन सोच करके आपके सामने चल रहा है। अरे बेटा वो मर जाए या तो पुल को दाद लगावे, मर जाए ऐसा दुष्ट पिता औलाद को नहीं बढ़ावे। मर जाए ऐसा दुष्ट पिता औलाद को नहीं। बेटी वो दुश्मन संग जा करे दोस्ती, दुश्मन संग जा करे दोस्ती, भेद कुटुंब का खोले। चुगल खोर बेईमान मरे जो, अमृत में बिस घोले। राजा वो मर जाए रे जुलम जो, मर जाए ऐसा रिश्तेदार बिगड़ी में करे। राजमाता आपका इंतजार कर रही है। अभी अभी दासी आई थी तो उसने कहा मंत्री रानी साहब का आदेश है महाराज के लिए महलों में भेज दिया जाए। ठीक, बहुत अच्छा, हम महलों के लिए जाते हैं। ही महारानी प्राण स्वीकार। खुश रहो रानी, हमें किस लिए बुलाया, क्या परेशानी और चेहरे पे क्यों उदासी है? ही महाराज, चेहरे पे उदासी का कारण क्या तुम्हें बताएं? आज एक ऋषिराज आए थे। ऋषिराज एक आए थे? हाँ, हाँ। दरवाजे पे उन्हें आवाज लगाई, कोई हो तो भिक्षा डाल दो। मैंने दादी से बोला जाओ दासी ऋषिराज को भिक्षा दे आओ। तो ऋषिराज दासी कहने लगी ये बताओ तुम रानी हो या दासी हो? दासी बोली मैं दासी हूँ। तो ऋषिराज कहने लगे ही दासी मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा, जाओ अपनी महारानी को भिक्षा के लिए भेजो। मैंने वही काम दूसरी दासी से भेजा, उन्होंने उसके भी हाथ की भिक्षा नहीं ली। ही महाराज मैं फिर सौंप गई भिक्षा ऋषिराज के पास लेके।
तो ऋषिराज बोले मैं भिक्षा तब लूंगा आप 3 बार तिरमाचा दोगे, जो मांगो वही दूंगा, जो मांगो वही दूंगा। ही महाराज मैंने ऋषिराज के कहने पे तिरमाचा दे दिया। तो ऋषिराज बोले थे अगर तुम्हें भिक्षा मुझे देना है तो मेरी भिक्षा में अपने पति को दे दो। क्या कहा ऋषिराज ने? भिक्षा में हमारे लिए मांगा है? हाँ ऋषिराज। मगर तो महाराज जी बताओ संसार में कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो कोई द्वारे पे आए उसे भिक्षा में दे दे। महाराज मेरे देने को इनकार कर दिया, परंतु वो बाबा वो झोली टांग गए हैं। झोली को टांग गए हैं। बोली झोली उसी दिन उतरेगी जिस साथ में तुम्हारे पति जाएंगे। रानी सुनो, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम हमसे कितना प्यार करते हो। हाँ महाराज। एक बात बताएं। क्या? वर महबूबू मेरी हो महबूबू मेरे महबूबू मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी है और तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। हो इस बात की चिंता मत करो, किसी मंत्री को बुलाकर के झोली को उतरवाऊंगा, मगर इससे पहले कुछ समय का इंतजार करो। इस झोली को टंगी हुई है तो टंगी रहने दो, कोई समय ऐसा आएगा जब देखेंगे इसको। सही महाराज। मैं जा रही हूँ लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ में एक बच्चा है, इसीलिए मैं गंगा नहाने जा रही हूँ। अरे महक कहाँ जा रही हो? मैं भी चलूंगी गंगा नहाने के लिए। ठीक है बहन। ला बच्चा दे दे मेरे पास। लो बहन। ला मेरा बच्चा मुझे दे दे। क्या? मेरा बच्चा मुझे दे दे। ये तेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। नहीं ये मेरा बच्चा है। ए कम बोल, ये मेरा बच्चा है। मत बोले। ए चल, मेरा बच्चा है। ये मेरा बच्चा। सावधान, क्या बात है ये? क्या झगड़ा हो रहा है? बच्चा है। क्या कह रही हो? एक एक करके बोलो पहले। ये मेरा बच्चा है और ये बोल रही है कि मेरा बच्चा ये है। तेरा बच्चा है? झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं बोल रही हूँ, कसम से मेरा तू है बच्चा। सामने इधर। नहीं ये मेरा बच्चा है। ये तेरा बच्चा है? जी।
झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं। चलो तुम दोनों का फैसला दरबार में होगा, चलो मेरे साथ। महाराज प्रणाम। महाराज विक्रम, कैसे आना हुआ? ये दोनों आपस में लड़ रही हैं। ये कह रही है कि मेरा बच्चा है और दूसरी कह रही है कि मेरा बच्चा है महाराज, इसलिए मैं इन्हें पकड़ के लाया हूँ आपके पास। मैंने सोचा तुम्हारा फैसला दरबार में होगा, चलो दरबार में। अब आपकी आज्ञा क्या है महाराज? क्यों देवी, ये बच्चा तुम्हारा है और ये बच्चा? आप बैठिए, कुमार साहब को प्रणाम स्वीकार हो। ये दोनों औरतें हैं, आपस में लड़ रही हैं। हाँ मैं अभी मालूम करता हूँ, इधर आओ। चलो। बड़ी भोली है, बच्चा किसका है ये? मेरा बच्चा है। ओफो ओफो, बड़ी सीधी है बेचारी। ये बेचारी कुछ नहीं जानती, इससे कि बैठ जा तो लेट जाती है अपने आप। ये बहुत अच्छी है, हंसो मती भैया, आप हंसो मती है ना। ये बेचारी बहुत बढ़िया है। इधर आ मुफद्दल, ये किसका बच्चा है? तेरा बच्चा है। कब पैदा करा दे रहे? कितने टाइम पे? 2 महीने हो गए। यानी देखो तो ये देख रही है, यानी चौधरी साहब ये 1.5 साल का बच्चा होगा, कह रही 2 महीने हो गए। झूठ बोल रही है ये। कोई बात नहीं है। ये बच्चा तेरा है? जी माँ। ये बच्चा तेरा है? महाराज, एक अनार और 2 बीमार, एक बच्चा है, 2 माँ है, इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला औरतों का फैसला औरतें ही कर सकती हैं, है नहीं? इसलिए आप हमें बताइए क्या करना है हमें तुम्हें? सुनो, रानी पिंगला को बुलाया जाए दरबार के अंदर, वो इस न्याय को करेंगी। क्यों नहीं? औरतों का फैसला औरतें ही जानती हैं, वो ही न्याय कर सकती हैं। खुश रहो। महारानी प्रणाम। देखिए दरबार में पधारी हुई हैं 2 औरतें हैं। रानी, आप इनका निर्णय करेंगे? ये है कि ये औरत कह रही है कि मेरा बच्चा है और वो औरत कह रही है कि मेरा बच्चा है, इसका फैसला कैसे हो? हे महाराज, ये कह रही बच्चा मेरा है और ये कह रही बच्चा मेरा है। बच्चा 1 2 माँ, अभी फैसला हो जाएगा महाराज। इस बच्चों को यहाँ पे रखो। चल बच्चे को यहाँ रख दे। हे मंत्री, महाराज अपने हाथ में तलवार लो। इस बच्चे के 2 टुकड़े बनाओ, एक उसे दे दो, एक इसे दे दो। ठीक है, अभी लो। ये तेरा बच्चा है? हाँ मेरा बच्चा है। देखो महारानी न्याय कर रही है, क्योंकि एक बच्चा है, एक अनार है, 2 बीमार है। इस बच्चे के 2 टुकड़े किए जाएंगे, एक तुम्हें मिल जाएगा, एक तुम्हें मिल जाएगा। बोला आपको मंजूर है? हाँ मंजूर है, कर दो 2 टुकड़े। अरे इससे बोलो। अच्छा अच्छा महारानी जी, इनके लिए मंजूर है, बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाए। बोलो देवी। नहीं, इस बच्चे के 2 टुकड़े ना किए जाए, इसको मैं देख के जीती हूँ, इसीलिए मेरे बच्चे को ऐसा ही रहने दो, मैं इसको देख के ही जी लूंगी। हे मंत्री, महारानी ये फैसला हो चुका है। हाँ, ये बच्चा इस औरत को दिया जाए। इसलिए अगर बच्चा उसका हो तो ये नहीं कहती इसके 2 टुकड़े करो। बच्चा इसका है, ये कहती उसे दे दो, मैं देख के जीती रहूंगी। इससे ये बच्चा इसी का इसे दे दिया जाए। क्या हो क्या हो? इधर आ, तुझे मैं दूधवा में ले चलूंगा। हेलो भैया, सब सुन लो, हमारे जनता वाले और दूधवा वाले सब सुन लो। किसी के पास में लुगाई ना हो तो ये तैयार है आज मेरे पास में। नेताजी ठीक है, ये बदमाश है नहीं? ये कह रही है बच्चा बच्चा। अरे तुझे बच्चा की जरूरत थी तो नेताजी के पास चली जाती, तेरी गांव में शादी करवा लेते, मेरे बच्चे बन जाते। हमारे देखो ये खड़े हुए हैं नहीं, भगत जी खड़े हुए, नालायक बदतमीज। हंटल लाओ, हंटल लाओ, इसे सजा दी जाए। हाँ बिल्कुल सजा दो, कच्ची फांसी लगाओ, कच्ची फांसी। सारी बच्चे की बहुत खांसी तुझे है, करम बोले कर रही है, शुरू से ही बेला फिर रही है।
कम से कम 15 शादी करा दी इसकी, लेकिन इसके बच्चा ना हुआ, ये बेला फैल रही है ना। कोई दूध मामा साल मिलेगा उसको छुड़वाऊंगा। अच्छा जा आ जा, इस पे बैठ बैठ। अरे कच्ची भाषी इधर आ, क्षमा मांग ले, ऐसी गलती मत करना। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। नहीं होगी, क्षमा कर दे इसको। अरे क्षमा कर दे, क्या ना करे। हाँ तुम मजाक में भले करो, छोड़ दो छोड़ दो, नेताजी करे छोड़ दो उनको। चल गलती मत करना, ठीक है। न्याय का फैसला हो गया। अब मैं जाता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, कोई फरियादी होगा आपके पास में। हाँ महाराज कहो रानी। और तूने कैसा जादू किया मुझ पे, हो तूने कैसा जादू किया मुझ पे, हो जादू का सैया ले गई रे दिया तेरी पहली नजर, सैया ले गई रे दिया तेरी। हे महाराज, जख्मों को हवा दोगे, हो जख्मों को हवा दोगे, मेरी याद आएगी। जख्मों को हवा दोगे, मेरी याद आएगी। किसी को भी जगा दो, ये मेरी याद आएगी। जख्मों को हवा दोगे, मेरी याद आएगी। फिर उसको मिटाओगे महाराज, फिर उसको मिटाओगे, मेरी याद आएगी। जख्मों को हवा दोगे, तो मेरी याद आएगी। दरिया के बेटे पानी में तारी छाई देख के,
भैया तेल लो भैया तेल अरे बैठ जाओ लल्ला। अरे कौन सी को है तू? बैठ जा। है चिच्चा चल देखा तो है ऊपर बैठ जा। देखा तो तेल भैया तेल। धन वालों की ये दुनिया है, ये धन वालों की ये दुनिया है, निर्धन का यहाँ कोई नहीं। बच के निकल जा इस नगरी से, करता मोहब्बत कोई नहीं। धन वालों की ये दुनिया है। भैया तेल देखो ये आपकी कैसेट जा रही है। वैसे तो जो हमारे मेला मालिक साहब हैं और हमारे आप भाई बैठे हुए हैं, बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्गान सभी बैठे हुए हैं, ये कैसेट बहुत दूर तक जाती है नहीं। तो हम वो खेल करना चाहते थे, लेकिन नेताजी ने कहा कि ये करो, हम तैयार हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए कृपा कोई गलत सी ना जाए, अपने हिसाब से वीडियो बनाना बाबू जी, ठीक है। देखो दूधमा का नाम, ये दूधमा का नाम बहुत दूर तक जाएगा। जहाँ ये नेट पे काम पड़ गया तो बड़ी बड़ी दूर तक ये प्रोग्राम आपका बहुत दूर तक जाएगा। और आप बैठे हुए हैं, आपका भी नाम आएगा सबका कि भाई हमारे गांव दूधमा में तेरस लगती है और यहाँ बड़े भक्त लोग बैठे हुए हैं। तो मैं तेल बेचने को जा रहा हूँ। तेल रघु तेली इधर। अरे सेठ जी जय गोपाल की। जय गोपाल की, जय गोपाल की। अरे बड़े दिनों के बाद आया है, बड़े दिनों के बाद आया तेल बेचने। अरे सेठ जी साहब एक बात बता, तू मुझसे 500 रुपए ले गया था, मगर तूने अभी तक दिए क्यों नहीं है ये बता पहले। 500 रुपए? हाँ। अरे सेठ जी साहब देख अभी तक किताब में चढ़े हुए हैं। मुझे पता है, जब मेरी बेटी की शादी हुई थी मैंने आपसे 500 रुपए लिए थे, लेकिन वो पैसे तो मैंने आपको दे दिए सेठ जी। कब दे दिए? कब दे दिए? अरे वो पैसे दे दिए मैंने। नहीं दिए, देख किताब में चढ़े पड़े हैं अभी। अरे सेठ जी साहब आप इतना अन्याय ना करें, मैंने आपको 500 रुपए दे दिए, तुम्हें ध्यान होगा वो जंगल में मिले थे, मैंने आपको पैसे दिए थे, आप इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? बहुत मारूंगा अगर झूठ बोलेगा तो, बहुत मारूंगा अगर झूठ बोलेगा तो। मुझे? हाँ सेठ जी आपकी नीयत खराब है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको पैसे दे दिए। क्या कह रहा है? पैसे दे दिए। पैसे दे दिए तेने? ये कॉपी में लिखना, अभी तुझे इतना मारूंगा ये बता पहले कब दिए तेने? मैंने पैसे नगर सेठ, इस गरीब आदमी को क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो? महाराज प्रणाम। खुश रहो महाराज। महाराज इस तेली ने इसकी बेटी की शादी हुई थी तब मुझसे 500 रुपए ले गया था, मगर वापसी देने का इसने नाम नहीं लिया। ये देखो अभी किताब में चढ़े हुए हैं, देखो किताब में चढ़े हुए हैं। हाँ। रघु तेली, तुमने 500 रुपए कौन सी जगह पे दिए थे इसके लिए, सेठ के लिए? और वहां से कोई गवाह था या कोई जान पहचान वाला था वहां पर जब तुमने इनको 500 रुपए दिए थे? हाँ हाँ हमारा ध्यान आ गया। मैंने सेठ जी के लिए पैसे दिए थे,
एक पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के नीचे मैंने इनके लिए 500 रुपए दिए थे। हाँ महाराज, पीपर के पेड़ के नीचे 500 रुपए दिए थे महाराज। और इनको 500 रुपए दिए थे। हाँ महाराज। पेड़ यहाँ से कितनी दूर है वो? महाराज आप बैठिए, गवाह तो कोई है नहीं, लेकिन वो मैंने पैसे दिए हैं तो वो मेरी गवाही दे सकता है। पीपल का पेड़। तो एक काम करो, हाँ। जाओ उस पीपर के पेड़ को और हमारे पास बुला करके लाओ, हम न्याय करेंगे तुम्हारे। आ जाएगा पीपल का पेड़? अच्छा, लेके आ पीपल के पेड़ को। ठीक है सेठ, मैं जाता हूँ, जाता हूँ। अगर मैंने आपको पैसे दिए होंगे तो पीपल का पेड़ आएगा और गवाही दे के जाएगा। अच्छा ठीक है, जाओ। वो कैसे आएगा, वो तो बहुत दूर है पीपल का पेड़। ये कैसे बुला लागा? पीपल कभी आता है? कभी नहीं आता है, बहुत दूर है। महाराज के प्रणाम स्वीकार हो। महाराज खुश रहो। कहो रघु, बुला करके लाए कि नहीं? महाराज, मैंने उस पेड़ की बड़ी विनती की, पीपल से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, अगर मैंने आपको पैसे, आपके सामने पैसे दिए हो तो आप गवाही देने को चलो। लेकिन महाराज बड़ी विनती करी, पीपल का पेड़ नहीं आया। महाराज रघुआ, वो गवाही दे गए और चले गए, गवाही दे गए और चले गए। सेठ महाराज कब आई थी? कब आए थे? हाँ, जब तुमने कहा था कि पीपर का पेड़ तो बहुत दूर है, वो कैसे यहाँ आएगा, तो मैंने उसी टाइम तुम्हारी बात को नोट किया। और देखिए, कभी किसी का माल मत मारो, ना किसी की बेईमानी करो। आप करोड़पति हैं, आज से तुम्हारी या समाज के अंदर 2 कौड़ी की इज्जत है। ठीक कहते हैं महाराज, मैंने तेली के साथ अन्याय किया, इसकी मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। आज के बाद मैं किसी को नहीं सताऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे। हाँ। का कोड़िया मारो तेरी का, जो कह पैसे ना दिए, पैसे ना दिए, नकोटा भागने का यहाँ से। ठीक है भाई, आज के बाद नहीं सताऊंगा। नेताजी डंडा लइए, ला चला जाइए, दोबारा ना तेरे हरकत करी, वो से बढ़ाइए, वो से बढ़ाइए, वो से। महाराज जय हो, आप तो न्यायकारी। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोल शंकर भगवान की।